वंदे पुरुषोत्तमम। मित्रता के आलोक में आज हम परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो विचार हैं मित्रता के लिए, उस बात को रखने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मित्रता क्या है ये समझना पड़ेगा। मित्रता किसे कहते हैं, मित्रता का कुछ उदाहरण देकर हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्र वही होते हैं जो एक दूसरे के हित के लिए होते हैं, एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से सत्ता रक्षण के जो कार्य होते हैं वो मित्र कार्य होते हैं, वो मित्रता के कार्य होते हैं। मित्रता के कार्य में जो हमारे मित्र के लिए हितकारी हैं वही हम उनको खिलाएंगे, वही हम उनसे करवाएंगे। ये सब सोच जब हमारे अंदर रहता है कि हमें अपने मित्र की रक्षा करना है, उनकी चौतरफा विकास करना है, ये सच्ची मित्रता का लक्षण होती है। और एक बात यह है जिसको फ्रेंडशिप कहते हैं, ये मित्रता जीवन को पतन की ओर ले जा सकती है और ये मित्रता जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकती है। तो मित्रता हम किससे करें किससे ना करें, इस बात को भी समझ में हमारी विचार में रखना चाहिए। मित्रता उन्हें करना चाहिए, उनके साथ करना चाहिए जो सदैव सत्य के साथ लगे रहे, जो उस परम पिता के उस कार्य करने के लिए तत्पर रहे, जो सत्य संरक्षण के लिए अपने जीवन को व्यस्त में रखे, उसी के साथ मित्रता करनी चाहिए। जो निरंतर परहित के कार्यों में लगे रहते हैं वो मित्रता करने के पात्र हैं। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, जो फेबबाजी करते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, समय देकर समय का मूल्य को नहीं समझते हैं, ऐसे व्यक्ति से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। वहां पे हमें धोखा हाथ लग सकता है, धोखा खाने के लिए मित्रता नहीं। मित्रता जो समय पर काम आए वही है वास्तव मित्रता। ऐसे मित्रता को हम लोगों ने देखे हैं, हम लोगों ने देखे हैं, भगवान रामचंद्र की मित्रता को देखे हैं। और वो कैसी मित्रता थी। भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव से जब मित्रता की, जबकि उनका खून का रिश्ता नहीं था, सुग्रीव ने अपने सारी वानर सेनाओं से भगवान राम की मदद की, भगवान राम के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत तक उनके साथ में रहे। ठीक उसी प्रकार से भगवान राम ने भी मित्रता का जो परिणाम, मित्रता का जो बदला उन्होंने दिया है। कैसे? बाली को वध करके। जो बाली शत्रु बने थे सुग्रीव के, उन्होंने उस बाली का वध किया भगवान राम ने करके, उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया। तो इस तरह से अपनी मित्रता की जो चुनौती है वो स्वीकार किया है। और मित्रता की पराकाष्ठा है अपने मित्रों को सर्वोपरि देखना, अपने मित्र को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना होना। हमने मित्रता देखी है, कैसी मित्रता, कर्ण की मित्रता देखी है। दुर्योधन के साथ उन्होंने युद्ध किया, उनके पक्ष में, कौरवों के पक्ष में खड़ा हुआ केवल मित्रता की रक्षा करने के लिए। नहीं तो वो सत्यपरायण थे, वो कर्ण कभी उनके पक्ष नहीं देते थे, लेकिन वो मित्रता थी और मित्रता उन्होंने वहां पर निभाया। जहां पर मित्रता की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हम लोगों ने देखे हैं और वो मित्रता निभाए हैं। किस तरह से उन्होंने मित्रता निभाए हैं। सुदामा की जो दशा थी उस दशा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने भरसक प्रयास किया, ये मित्रता निभाने हुआ। तो हमारे इतिहास में भी अनेकों मित्रता का पराकाष्ठा है, जिस मित्रता को कैसे निभाया जाता है उस चीज को दिखाया गया। तो ये मित्रता वही होती है जो परहित के लिए होते हैं। मित्रता एक दूसरे को पीछे टांग खींचने के लिए नहीं, एक दूसरे को उत्थान करने के लिए, उनको उठा करके ऊपर की ओर ले जाने के लिए, ये वास्तविक मित्रता है। अगर मित्रता अगर सही हो तो जीवन सुधर जाता है, सिधार जाता है और परम धाम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे मित्रता ने किए हैं, अर्जुन ने मित्रता किए हैं, किनसे? मित्र रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र बनाया। और श्री कृष्ण जैसे परम योद्धा, परम ज्ञानी, महायोगी और वो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, और जिनको उन्होंने गुरु रूप में वर्ण किया, अपने जीवन देवता के रूप में वर्ण किया, और उस विश्व पिता को जिन्होंने अपने गुरु रूप में, अपने मित्र रूप में वर्ण किया है, उनका जीवन का उत्थान तो होकर ही रहेगा। उस उत्थान को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रता सदैव अपने से ऊंचे के साथ करना चाहिए। मित्रता सदैव
हम वही करना चाहिए जहां हम कुछ पा सकते हैं। कैसे? हम अपने ज्ञान वर्धन के लिए पा सकते हैं। मित्रता वही करनी चाहिए जहां पर जाकर के हमारी अस्तित्व को खोना ना पड़े। जहां हमारा अस्तित्व खोना पड़ता है वहां मित्रता नहीं करना चाहिए। ऐसी मित्रता से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये मित्रता कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, हम वहां कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना है। हमें मित्रता करना है सत्यता के कसौटी पर खड़े होकर के हमें मित्रता करना है। कभी भी सत्य को विसर्जन देकर के मित्रता नहीं करना है। हम अपने जीवन में मित्रता करेंगे सत्य को ऊपर खड़े होकर के। हम सत्य के ऊपर खड़ा होकर के मित्रता करना चाहते हैं और ऐसा मित्रता ही जीवन को उस परम धाम तक पहुंचाने के लिए सहयोग होते हैं। मित्र सदैव वही होते हैं जो जीवन के इह काल और परकाल, इस काल में भी और इसके बाद वाले समय में भी जो काम आए, तो वही सच्चे मित्र होते हैं। जीवन में वास्तव में सच्चे मित्र कौन है? सच्चे मित्र ही हमारी चेतना है। और हम चेतना के जो स्वरूप को जानने के लिए गुरु रूप में हम जब वर्ण करते हैं तो गुरु ही हमारे सच्चे मित्र हैं। गुरु ही हमारे जीवन के धोतक हैं, जीवन के राह है, जीवन का पथ है। इसलिए कहते हैं कि वो हमारी लाइफ है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा पथ है और वही हमारे जीवन सर्वस्व है। और वो जीवन सर्वस्व को जब जीवन में धारण करके चलते हैं तभी ये सच्ची मित्रता हमें समझ में आती है। और ऐसी मित्रता को जब हम निभाते हैं निश्चित रूप से हम उस मित्रता से जो सफलतम जो स्तर है वहां तक पहुंचने में हम सफल हो पाते हैं।